प्यारे विद्यार्थियों, 9वीं क्लास की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज अपन प्रेमचंद के बारे में पढ़ेंगे। प्रेमचंद का जीवन परिचय। प्रेमचंद एक उपन्यासकार थे। कौन थे? उपन्यासकार। आप ध्यान से सुनना और फिर आप प्रेमचंद का जीवन परिचय लिखना। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लमही गांव में हुआ था। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में, यानी अंडरलाइन कर लेना 1880 को। 1880 में बनारस के लमही गांव में। बनारस के लमही गांव में कहाँ हुआ था? बनारस। और गांव का नाम क्या है? लमही। उनका मूल नाम धनपत राय था। उनका मूल नाम क्या था? धनपत राय। किताब में अंडरलाइन कर लेना। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई, यानी इनके जीवन में बहुत अभाव रहे और इनकी शिक्षा बीए तक ही थी। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की। शिक्षा विभाग में इन्होंने नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से इन्होंने क्या किया? त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और इन्होंने लेखन कार्य के प्रति अपने आप को पूर्णतया से समर्पित कर दिया। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। 1936 में इन महान कथाकार का देहांत हो गया। प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान इनके प्रमुख उपन्यास है। ये इनके प्रमुख उपन्यास थे। कौन कौन से? सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये उनके प्रमुख उपन्यास हैं। आप अपनी किताब में अंडरलाइन करते रहना पेंसिल से, ठीक है, जिससे आपको याद रहेगा। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया है। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते हैं। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा, जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि इनकी रचनाओं में मूल विषय हैं। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, यानी इन्होंने जो उपन्यास लिखे उसमें जो किसानों की जो दयनीय स्थिति है उसका वर्णन किया। दलितों का शोषण, जो पिछड़े वर्ग के लोग थे उनका जो शोषण हुआ वो उन्होंने अपने उपन्यास में लिखा। समाज में स्त्री की दुर्दशा, समाज में स्त्री के प्रति लोगों की जो भावना है, जो दुर्दशा है, उसका उसमें वर्णन हुआ। स्वाधीनता आंदोलन, आज़ादी के लिए जो आंदोलन चलाया उसका भी इनमें वर्णन है। उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। प्रेमचंद ने बहुत उनका जो कथा साहित्य है वो व्यापक है। उसमें मनुष्य ही नहीं पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। इसमें मनुष्य ही नहीं पशु पक्षियों को भी आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। बड़ी से बड़ी बात को भी इन्होंने छोटे रूप में कही है। उनकी भाषा सरल, सजीव और मुहावरेदार है। उनकी भाषा कैसी है? सरल है, सजीव है और मुहावरेदार है, तथा इन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। 2 बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने ये भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से ये कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से